बजट तो एक तरफ की बात है, पर अगर एक बात है, अगर हमारे टीचर्स को सैलरी के लिए फाइट करनी पड़े तो हमारी क्लासेस नहीं हो रही है। अपने टीचर्स की मदद करने आए। वी आर हियर टू हेल्प दोस हु हेल्प्स अस। हमारी हॉस्टल की कंडीशन बिल्कुल 0% है, ना पानी आता ना बिजली आती। 2 साल से वेतन अनियमित और अब 3 से 4 महीने की सैलरी भी बकाया। बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में आखिर कब सुधरेंगे हालात? वेतन संकट से परेशान कर्मचारियों ने अब यूनिवर्सिटी के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। गोहाना के खानपुर कलां स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में नियमित वेतन की मांग को लेकर शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारी शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 2 साल से ज्यादा समय से वेतन नियमित नहीं मिल रहा है और फिलहाल 3 से 4 महीने का वेतन बकाया है। कर्मचारियों का दावा है कि वेतन के अलावा डीए एरियर, मेडिकल बिल, एलटीसी पेंशन, रिटायरमेंट लाभ और जीपीएफ की राशि भी लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय के कुलपति और अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत और मांग पत्र दिए गए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। वेतन में देरी से कर्मचारियों के सामने ईएमआई, बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च और घर के रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की परेशानी खड़ी हो गई है। कर्मचारियों ने 17 अगस्त को राज्यपाल को पत्र भेजकर विश्वविद्यालय को तत्काल विशेष या आपातकालीन आर्थिक सहायता देने की मांग की है, ताकि लंबित वेतन और दूसरे बकाया भुगतान किए जा सके। इसके साथ ही हर महीने समय पर वेतन देने की स्थायी व्यवस्था बनाने, फंड की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने और लंबे समय से चली आ रही समस्या के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि 2 साल से ज्यादा समय से वेतन अनियमित होने के बाद अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है और उन्हें राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद है। वहीं प्राध्यापकों के हड़ताल पर जाने के बाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, बात कुछ ऐसे है कि पिछले 2 साल से हमारे विश्वविद्यालय में, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आ रही है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी 2 महीने के बाद 1 महीने की सैलरी आती है, कभी 3 महीने के बाद 2 महीने की सैलरी आती है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि जो हमारा जो सैलरी है उसके लिए ना ग्रांट्स है, ना प्रशासन के पास कोई जवाब है और ना कोई और जवाबदेही है। और साथ ही और मुश्किल हमारी ये है कि 11 नवंबर 2025 को पिछले साल सारे अपने लोकल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी हमारा पत्राचार था, जो भी हमारी मांग थी, वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद हमने सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया और हमने उनके आश्वासन को मान रखते हुए अपना धरना वापस भी ले लिया। उसके बाद भी पूरी तरीके से हमने पेशेंस रखा और प्रशासन में अपना पूरा विश्वास बनाए रखा, लेकिन आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बची कि हम कहाँ जाएं और आखिरकार हमें कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ रहा है और ये अनिश्चितकाल धरना हमें यहाँ पे अपना अनाउंस करना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है। तो ये जो हमारा जो संघर्ष है वो प्रशासन के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी जो सैलरी है, हमारी जो ग्रांट्स है वो जो नहीं आ रही और जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ये सब उसके मद्देनजर है। तो कितने प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, कितनी सैलरी बनती है कितने यूनिवर्सिटी में? देखिए, ये सवाल किसकी कितनी सैलरी है, यहाँ टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी है, गेस्ट फैकल्टी भी है। लगभग 700 के आसपास हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब एकजुट है। तो आज धरने का पहला दिन है? आज धरने का पहला दिन है। कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेश है, मैं विधि विभाग से हूँ और मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं और हमारी एसोसिएशन रजिस्टर हो चुकी है और एसोसिएशन की तरफ से भी और सभी साथियों की तरफ से भी हम एकजुट होकर यहाँ तब तक बैठे रहेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। कारण जैसे अभी आपको बताया गया कि हम पिछले 2 साल से बहुत परेशान हैं, घर के खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, जो ईएमआई पे करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल और जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमें भी पेट पालना है, हम तो मजबूर हैं यहाँ पे बैठाए गए हैं क्योंकि सीएम साहब ने आश्वासन दिया था हमें
और हम वाइस चांसलर के पास पता नहीं कितने 10 बार जा चुके हैं। अब वो भी बिल्कुल मजबूर है, वो कह रही है वहाँ से बजट एलोकेट नहीं हो रहा है। और हमें जब भी देते हैं हम जैसे एक तरह से भीख मांगते हैं अपनी सैलरी के, अदरवाइज हम यहाँ पे सभी सैंक्शनड पोस्ट पे है, रेगुलर एम्प्लॉय है, रेगुलर कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी हमारी मिसरेबल प्लाइट है। आज के दिन हमें यहाँ पे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के उत्थान के लिए यहाँ पे सभी 7, 8, 10 हजार जितनी भी बच्चियां हैं, सारी लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं। अब उनके पढ़ाई का हर्जाना वो भी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनके हम एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेंगे। एडमिशन टाइम में हमने ये नहीं लाया कि भी यहाँ पे गवर्नमेंट की जो हमारी जो एडमिशन कभी कम हो जाए। अब एडमिशन का हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन हमें अब की बार फिर 4 महीने डिले हुआ। उससे पहले हमें चलता आ रहा है, पिछले 2 साल से रिपीटेड है। ये गवर्नमेंट का मीन्स गवर्नमेंट हैज पुट देयर ब्लाइंड आइज एंड देन वी आर ऑन दिस मूड टू एजिटेट। सैलरी मिल रही है और कितनी डिमांड है? क्या नहीं, सैलरी जो हमारी जो मिलती है वही हमें पिछले 4 महीने से जो हमारा जो स्केल है जो मिलती है हमें सैलरी रेगुलर, वो हमें मिलनी चाहिए। पिछले 4 महीने से अब रुकी पड़ी है हमारी सैलरी। हाँ, जो बजट जो हमारी जो प्लान जो आते हैं एलोकेटेड होता है साल के पहले विद बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसमें अलग से ईयर मार्क हो जाता है भाई ये एम्प्लॉयज की सैलरी का बजट है। गवर्नमेंट कहती है क्वार्टरली हम देंगे, फिर स्पेशल ग्रांट बोला, फिर सप्लीमेंट्री बजट हमें, लेकिन हमें इस पे आना क्यों पड़ रहा है? ये तो गवर्नमेंट की भाई हमारे जो कर्मचारियों के शुरू से भाई इतनी सैलरी इनके अलग से बजट निकाल दिया। अब ये हाल हो गया है कि सैलरी आ नहीं रही है, बजट का कुछ पता नहीं है। तो हम यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनके आगे पीछे घूमेंगे, सेक्रेटरी साहब और सबके, है ना। देखो बच्चों को पढ़ाई कितना हर्जाना हो रहा है। तो हाँ, तो गवर्नमेंट को देखो सोचना चाहिए, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। नमस्कार जी, देखिए ये जो हमारे को प्रोटेस्ट है ये हमारा लास्ट रिसोर्ट है। उसका कारण ये है कि अगर आप इस विश्वविद्यालय को देखेंगे तो इसकी स्थापना पे जब जाएंगे तो ये 1919 का जो भारत की आज़ादी से पहले का विश्वविद्यालय है, और तब ये सिर्फ गांव वाले और समाज वाले इसको ग्रांट दे के सहायता करके इसको चलाते थे। वर्ष 2006 में उस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए कि भगत फूल सिंह ने जो और समाज ने जो एक विश्वविद्यालय बनाया है उसको सरकार अपनाएगी, इसलिए उसको अब सरकारी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 2006 में। और 2006 से लेकर हम लास्ट 2 साल पहले तक हमारे को बिल्कुल आराम से रेगुलर सैलरी मिल रही थी, डेवलपमेंट के फंड मिल रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आप रोड पे जाइए, आपको दिख जाएगा कि हो सकता है दमा हो जाए लोगों को। आप जाइएगा कि पानी को देखिएगा कि हो सकता है उनको स्वस्थ पानी न मिले। तो विश्वविद्यालय बिल्कुल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और यहाँ के अधिकारियों ने बहुत कोशिश की है। उनका कहना है, हमारे को ऐसा कल कहा है उन्होंने कि हमने बहुत प्रयास किया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार के चीफ मिनिस्टर साहब हैं या गवर्नर साहब हैं या ईएम साहब हैं, उन सबसे मिले हैं। और हमारे डेलीगेशन भी लास्ट ईयर हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना दिया था 3 बजे से 4 बजे तक, सिर्फ 1 घंटे का, ताकि बच्चों का कोई नुकसान ना हो, विश्वविद्यालय आगे बढ़ता रहे। और हमारे को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एश्योर किया था कि ये रेगुलराइज हो जाएगा आपका बजट। लेकिन ये बड़ा दुख की बात है कि भाई 1 साल बीतने के बावजूद भी हमें उसी चौराहे पर आज खड़ा होना पड़ा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि सरकार तक आप इस बात को पहुंचाएं कि वो इस विश्वविद्यालय को बचाने का प्रयास करें। आज भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है। आज से 20 वर्ष पूर्व सरकार ने हरियाणा विधानसभा में एक एक्ट पास करके इस संस्था को, जो कि कन्या गुरुकुल खानपुर कलां के नाम से विश्व विख्यात थी, इस संस्था को सरकारी दर्जा दिया था। लेकिन बड़ी विडंबनात्मक बात है कि 20 वर्ष में ही ऐसा क्या हुआ कि इस संस्था को इतने गहरे गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी लगातार बात होती रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार वे हमारी मांगे बार बार सरकार तक पहुंचा चुके हैं, सरकार के अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचा चुके हैं, मगर उनके अनुसार इसका कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सरकार के लेवल पे या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के लेवल पे, जहां कहीं कोई भी किसी भी किस्म की अगर कोई गैप है, उस गैप को दूर किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट सफरर्स यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं। ऐसे में सरकार से हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है
हाथ जोड़कर हम उनसे विनती करते हैं कि इस विश्वविद्यालय को बचाइए। इस विश्वविद्यालय का एक मूल ध्येय है नारी शिक्षा, और वो भी ग्रामीण महिलाओं के लिए, जो जिनमें से बहुत सी तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस विश्वविद्यालय को बचाएं। छात्राओं का कहना है कि शिक्षकों की हड़ताल से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं की मांग है कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से करवाई जाए। अब कर्मचारियों के वेतन संकट और छात्राओं की पढ़ाई का मुद्दा एक साथ सामने आ गया है। कर्मचारियों ने नियमित वेतन भुगतान की स्थायी व्यवस्था और लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है। बजट तो एक तरफ की बात है, पर अगर एक बात हो, अगर हमारे टीचर्स को सैलरी के लिए फाइट करनी पड़ रही है तो हमारी क्लासेस नहीं हो रही है, और क्लासेस नहीं हो रही तो हमारे फ्यूचर पे तो है ही। देखो, अगर हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास क्लासेस में टीचर्स नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या करने जाएंगे? अटेंडेंस तो वो वैसे भी लग जाएगी, पर क्लासेस मेन है, हमारे टीचर्स हमारे साथ होने चाहिए। तो आज हम इसलिए यहाँ पे हैं ताकि हम अपने टीचर्स को सपोर्ट कर सके, ताकि हमारे फ्यूचर को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि टीचर्स नहीं है तो हमारे स्टडीज भी नहीं, और विदाउट स्टडीज वी आर नथिंग। और अगर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हमें फैसिलिटीज टीचिंग की नहीं है तो फिर तो देखो अब क्या ही मिल सकता है हमें। डिपार्टमेंट के छात्र आए हैं और यहाँ पे हम अपने टीचर्स की मदद करने आए हैं। वी आर हेयर टू हेल्प दोज हु हेल्प्स अस। और हमारे यूनिवर्सिटी को बजट अलॉट नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसके साथ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करके देते हैं ये, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता। यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट इस टाइम पे जीरो है। आप हमारी सड़क देख सकते हैं, सड़क चलने के लायक नहीं है। हम बैग्स वगैरह तो कैसे ही लेके आए इस सड़क पे से। और यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट नहीं है, वॉशरूम्स वगैरह डेवलप नहीं हो पा रहे क्योंकि बजट नहीं है, तो हमारा सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। हमारे टीचर्स को अगर हम अपनी सैलरी के लिए ऐसे फाइट करना पड़ेगा तो हमारी क्लासेस कौन लेगा? और हम यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी टीचिंग के लिए है। अगर टीचिंग ही नहीं हो पाएगी यहाँ पे तो हमारे स्टूडेंट्स का तो पर्पस ही डिफीट हो गया इस यूनिवर्सिटी में आने का। अगर हमारी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फीस बढ़ रही है, फीस तो थोड़ी बहुत बढ़ी है इस बार, लेकिन फिर भी अगर हमारे टीचर्स को ऐसे बार बार आके ऐसे यहाँ पे धरने देने पड़ेंगे सैलरीज के लिए, तो फिर हमारी क्लास कॉम्प्रोमाइज होंगी, और क्लासेस कॉम्प्रोमाइज होंगी तो हमारी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज होंगी। और अगर हमारी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फिर हमारा यूनिवर्सिटी में आने का पर्पस क्या है? विश्वविद्यालय किस नाम का, अगर हम यहाँ पे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो। इसलिए आज धरने में बैठे हैं क्योंकि हमें बजट नहीं मिल रहा। हमारी हॉस्टल की कंडीशन बिल्कुल 0% है, ना पानी आता ना बिजली आती। एक एक दिन पूरा दिन बिजली पानी के हम काटते हैं। और लाइब्रेरी में हमारे बेसिक फैसिलिटी, हमें इंटरनेट नहीं प्रोवाइड हो रहा। हम लोग के बच्चे होके भी हमें कोई वेबसाइट तक सीख नहीं है। हमारी कोई वेबसाइट का यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं है, इन्होंने कोई लॉगिन नहीं करवाया। मनु मात्रा हमें मतलब रोज की बेसिक अपडेट भी चाहिए होती है। और हमारे जो वॉशरूम्स आप देखोगे, एक भी वॉशरूम साफ नहीं है। हम यहाँ पे लेडीज होके, हम वुमेन होके इतने गंदे वॉशरूम है, हम बता भी नहीं सकते। टीचर्स के भी इतने गंदे वॉशरूम है, एक भी वॉशरूम हमारा साफ नहीं है। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट के वॉशरूम देख लो, जीरो बजट है। और हॉस्टल में फर्नीचर भी नहीं है, बेड भी नहीं है, गद्दे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे खुद घर से लेके आ रहे हैं और घर से फिर तो अपना काम चला रहे हैं। टीचर्स भी बैठने धरने पे। हाँ जी, उनकी टीचर्स की भी यही है कि जब बजट ही नहीं आएगा तो उन्हें सैलरी कहाँ से मिलेगी। पहले भी उनकी सैलरी रुकी हुई थी 4 महीने की, अभी भी 4 महीने की दोबारा रुकी हुई है। बजट आता बट स्लो डाउन करके, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। बट अगर ये कल्याण के लिए बनी है यूनिवर्सिटी तो इसमें कल्याण होना चाहिए। और हमारी अभी भी फीस इंक्रीज हुई है, फीस तो बढ़ती जा रही है बट हमें कुछ मिल तो नहीं रहा।